माइकल सर। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूं कि आपने मेरे आज प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए और मुझे यहां पर मौका दिया कि मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन इस अपर हाउस का नुमाइंदा होने की हैसियत से आज इस इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बन सकूं। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूं क्योंकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और चूंकि आज का दिन बड़ा अहमियत का दिन है और आज का दिन हमने मुख्तस किया है कि हम पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी के लिए अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ अपने हुब्बुल वतन फौज के साथ हम इकट्ठे हों, एक पेज पे इकट्ठे हों। इसलिए मैं ये समझता हूं कि आज जो मेरे शिकवे थे, शिकायत थी और जो जबर और सितम की दास्तान थी और जिस वजह से मुझे इल्लीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया, उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा, बल्कि पाकिस्तान का सपूत होने की हैसियत से मैं समझता हूं कि वो बात मैं परसों करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पाकिस्तान होने का सबूत देना है, पाकिस्तानी होने का सबूत देना है, अपने मुल्क और मिल्लत से मोहब्बत का सबूत देना है, एक जिंदा और बेदार कौम होने का सबूत देना है। तो ये चीजें, ये कैदोबंद की सोबतें, ये दूसरी जगह, लेकिन अवलीन तरजीह मेरे लिए मेरी मट्टी है, मेरा वतन है, जहां पर मेरे आबा अजदाद की हड्डियां दफन हैं, जिसकी आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, जिससे हम सबको मोहब्बत है। और इस बात की हमें खुशी है कि पाकिस्तान के तमाम ग्रोहों से, ग्रुपों से, सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले तमाम अफराद हम इकट्ठे हैं। और सिर्फ ये लोग नहीं, बल्कि पाकिस्तान में तमाम बसने वाली बरादरियां, तमाम मज़ाहब के लोग, ख्वाह तो कोई भी धर्म, अकीदा और मजहब क्यों नहीं है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद हमारा मजहब है। और मैं ये समझता हूं मजहब हर इंसान का इनफरादी मैटर है, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि पाकिस्तानी कौम तो हमें यकजा होती नजर आ रही है, पाकिस्तानी कौम तो एक पेज पर नजर आ रही है। भारत आज इसलिए बुखलाया खड़ा है क्योंकि भारत में दरारें नजर आ रही हैं। आज भारत के मुख्तलिफ जो फिरके हैं, वहां पे मुख्तलिफ अक़वाम वहां पे बसती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहब तलक वाले लोग जो हैं वो शाउट कर रहे हैं। और मोदी सरकार की इस जो नापाक जसाद उसने की है, जो उसने शब तारीकी में जो शब खून मारा है, मैं समझता हूं कि उसके खिलाफ सरापर जा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारत में रहने वाले लोग भी हैं जो मोदी के इस नापाक अज़ाइम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और हम सोशल मीडिया पे और मीडिया पे उनके बयानात सुन रहे हैं, लेकिन हम उन्हें ये बावर करवा देना चाहते हैं कि सिसल चौधरी ने पाकिस्तान की फिजाओं की हिफाजत की थी। सिसल चौधरी ने पाकिस्तान की फिजाओं से जाकर हिंदुस्तान के उन इलाकों को फतह किया था। आज उसके जानशीन भी सिसल चौधरी की उन रवायात को कायम रखेंगे और हमारी फजाई हुदूद की हिफाजत करेंगे। आज सिसल चौधरी जिंदा नहीं, लेकिन शहीद कभी मरते नहीं, वो जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं कभी मरते नहीं, और हम समझते हैं हमें उन्हें ट्रिब्यूट देने की जरूरत है। और आज हम अपनी तमाम अफवाज के साथ इजहार यकजहती करते हैं और मैं पाकिस्तान की तमाम अक़लीतों की तरफ से उन्हें ये बावर करवा देना चाहता हूं कि हम उनके शाना बेशाना, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हमारा हौसला कोई शख्स पस्ता नहीं कर सकता। और मैं ये समझता हूं कि वो शायर कहता है कि पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, पानी आंख में भर के लाया जा सकता है, जलता हुआ शहर अब भी बचाया जा सकता है, और अगर जिस्म के ये 56 हिस्से हों यकजा, दुश्मन जैसा भी हो ढाया जा सकता है। और ये पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया कि हम सब इस पेज पे इकट्ठे हैं। हमारे शिकवे शिकायत अपनी जगह पर, हमारे इंटरनल मामला अपनी जगह पर, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान की मोहब्बत की बात आएगी, पाकिस्तान से वफादारी की बात आएगी, तो हम किससे पीछे नहीं हैं। लिहाजा हम समझते हैं कि इस वक्त हम सबको एक मजबूत कौम बनकर आगे बढ़ने की जरूरत है। और भारत जो तारीकी में हमला करता है, तारीकी जो है ये शैतानियत की मिसाल देती है, तारीकी जो है ये नापाक इरादों की पहचान देती है। और मैं ये समझता हूं कि उनके इरादे ही नापाक हैं। लिहाजा उन्होंने तो एक ऐसी जगह पर टारगेट किया जहां पे उन्हें वो जो
उनके रिजल्ट्स थे वो मुस्बत नहीं मिल सके, लेकिन हम समझते हैं कि हम तो उस फौज के साथ खड़े हैं जो हौसले भी रखती है, जो अपने इरादे भी मजबूत रखती है और जो पाकिस्तान का दिफा करना जानती है, जिनकी सरहदों पे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि दुश्मन दो तरह के होते हैं, एक सरहदों के पार और एक मुल्क के अंदर, और वो इंडिया तो ऐसा दुश्मन है जो हमें सरहदों के पार भी नजर आता है और हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करता भी नजर आता है। तो ऐसे दुश्मन को हम जो गयूर पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के खैरखा हैं, जो पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में उठा के खड़े होते हैं, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी इज़हार यकजहती की है। जिनेवा हो, यूनाइटेड नेशंस हो, मैंने हर फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी के साथ साथ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी इज़हार यकजहती किया है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है और कश्मीर को पाकिस्तान की जो सपोर्ट वो इस हवाले से है कि हम उनको मॉरल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि हर इंसान को आज़ादी का हक हासिल है। आज़ादी खुदा की तरफ से दी हुई नेमत है और आज़ादी से महरूम किसी शख्स को 21वीं सदी में नहीं रखा जा सकता। आज का इंसान चांद पर जा बैठा है, लेकिन आज भी हम उन लोगों को जिन्होंने खून बहाया है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, उनको महकूम बना के नहीं रख सकते। आजादी जब चीखती है, चिल्लाती है, तो इनकलाब बर्पा होता है। और इतना खून बहा है इन वादियों में, कश्मीर के उन खूबसूरत वादियों में, मैं समझता हूं कि वो खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि वो खून इनकलाब बर्पा किए हुए है। तहरीक का जन्म दे दिया उस खून ने, और आज वो तहरीक जो है वो मशले राह है सबके लिए कि ये आजादी की तहरीक है। जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त हमारा खून बहा था, हमारे बाप-दादा की कुर्बानियां हुई थी, इस तरह मैं समझता हूं कश्मीरी भी अपने हक़ खुदाबंदी के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उनका नसीब है कि आज़ादी उनके मुकद्दर का हिस्सा हो। इसमें मैं समझता हूं हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना किरदार मुस्बत अंदाज में पेश करेंगे, और आज जो हमारी पॉलिसी है और जहां पे हम खड़े हैं, हम डट के खड़े हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम सब पाकिस्तानी, हमारा कोई भी कीदा, मजहब, धर्म है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की बका, हिफाजत और इस्तेकामत के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।